श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 246 को पढ़ने जा रहे। गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ाया था उससे आगे आज पढ़ाना आरंभ करता हूं मित्रों। और मित्रों, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि इस महान यज्ञ को करोड़ों लोगों तक संस्कृत माता को पहुंचाने के इस महान प्रकल्प को संचालित करने के लिए आप इस महान यज्ञ के सदस्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य आप हमें मासिक सहयोग प्रदान कीजिएगा। इस प्रकल्प को वर्तमान में संचालित करने के लिए मुझे कम से कम न्यूनतम 35 से 40 हजार रुपए व्यय करने होते हैं, जिसके अंदर मैं अपनी निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा प्रदान करता हूं। मित्रों, दिन में मैं लगभग 18 घंटे कार्य करता हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है, संस्कृत भाषा को और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की विचारधारा को शुद्ध रूप में करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, जिसके लिए मैं किसी से शुल्क रूप में कोई धन प्राप्त नहीं करता हूं। सहयोग के रूप में आप सभी से मैं ये सहयोग प्राप्त करता हूं, अर्थ प्राप्त करता हूं और इस महान अभियान का संचालन करता हूं। आइएगा मित्रों, आप हमें प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा, जितना भी भेज सकते हैं। आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। प्रति माह हमें 501 रुपये, 1100 रुपये, 5100 रुपये अपना सहयोग प्रदान कीजिएगा। अन्यों से भी कराइएगा। और यदि आपको इतना नहीं हो सकता है, 251 रुपये आप प्रति माह हमें सहयोग प्रदान करके सदस्यता ग्रहण कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित कीजिएगा। चलिए आइए मित्रों, मैंने अभी हम आपको अपना चौथा पाद पढ़ रहे हैं, प्रथम अध्याय का चतुर्थः पादः। इसके हमने आपको सूत्र पढ़ा दिए हैं। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया स्थिति च 16 सूत्र तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम ये हमारी पद संज्ञा चल रही है, ठीक है। पद संज्ञा का पूरा प्रकरण यही है। पद संज्ञा का एक सूत्र और शेष है जो बहुत ही विशेष है, आज उसको हम पढ़ेंगे। आइएगा। स्वादिष्व सर्वनामस्थाने स्वादिष्व सर्वनामस्थाने स्वादिषु सप्तमी विभक्ति बहुवचनांतम सर्वनामस्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम।
समास है इसके अंदर, दोनों पदों के अंदर समास है। पहले इसके अंदर समास देखते हैं। समासः तु आदिर येषां ते स्वादयः तेषु स्वादिषु बहुव्रीहि। सु आदि में है जिनके, सु प्रत्यय है वो आदि में है जिन प्रत्ययों के, वो सारे क्या होते, स्वादि। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास हो गया आपका। असर्वनाम स्थाने इत्यत्र नहीं तत्पुरुषः, जो बहुत बार बताया है, न सर्वनाम स्थानम असर्वनाम स्थानम तस्मिन् असर्वनाम स्थाने। ठीक है, चलिए इसमें अनुवृत्ति आती है मित्रों पदम की, ऊपर से पदम माने पद संज्ञा की अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ देखिएगा। अर्थः सर्वनाम स्थान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु परतः पूर्वम पद संज्ञम भावति। कहते हैं सर्वनाम स्थान भिन्न स्वादि प्रत्ययों के परे रहते जो पूर्व का शब्द स्वरूप है उसकी भी पद संज्ञा हो जाती है। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब आपको क्या समझना है, ये स्वादि प्रत्यय कौन से है। स्वादि प्रत्यय यहां लिखा हुआ है कि स्वादियों में स्वऊ जस आदि, चौथे पाद का प्रथम पाद का, चौथे अध्याय के प्रथम पाद का जो दूसरा सूत्र है, ज्ञाप प्रातिपदिका सु औ जस अम औट शस बहुत बार लगाया है। उस सु जो सु प्रत्यय है, सु से लेकर के 5वें अध्याय के अंतिम सूत्र अर्थात ये कप प्रत्यय है, अंतिम प्रत्यय कप है, अंतिम सूत्र तो नहीं है ये, पर कप प्रत्यय अंतिम तक के प्रत्यय सभी क्या कहे गए हैं, स्वादि प्रत्यय कहे हैं। ठीक है, आइएगा मैं आपको थोड़ा अष्टाध्यायी में दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, ये आपका चौथा अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, और इसका ये दूसरा सूत्र है स्वऊ जस मऊट शस आदि। तो ये यहां से सु से लेकर के यहां से जितने भी प्रत्यय हैं, ये सारे बहुत सारे प्रत्यय, सैकड़ों प्रत्यय हैं चौथे अध्याय में। और बस यहां से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक कह दीजिएगा, 5वें अध्याय के अंत तक जितने भी प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय क्या कहे जाते हैं, स्वादि प्रत्यय। आप आराम से समझ गए होंगे। और सर्वनाम स्थान प्रत्यय कौन से हैं? सर्वनाम स्थान प्रत्यय आपको हमने बताया जिससे सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था, शी सर्वनाम स्थानम और सुड नपुंसकस्य। कुल मिलाकर के मानिएगा इसमें से जो स्वादि प्रत्यय है उसमें एक सु औ और जस और अम और आउट। ठीक है, ये पांच प्रत्यय थोड़ा नपुंसक से इनकी क्या हो जाती है, नपुंसक से भिन्न स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाती है। और एक शी सर्वनाम स्थानम, वो नपुंसक लिंग में जश और शस के स्थान में जो शी होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है। तो इन प्रत्यय ये भी क्या है, स्वादि के अंदर आते हैं। तो कहा है कि जिनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, ऐसे इन प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी के सारे स्वादि माने चौथे अध्याय के और 5वें अध्याय के सभी प्रत्यय के परे रहते पूर्व का जो शब्द है, शब्द रूप है, उसकी पद संज्ञा हो जाती है और पद संज्ञा का जो भी कार्य होता है वो हो जाता है। बस इतना इसका मोटा सा अर्थ है। उदाहरण आपको यहां दिया इन्होंने, सरल उदाहरण है।
उदाहरण दिया राजभ्याम, राजभी, राजत्वम, राजता, राजतरह, राजतमः, वाग्भी। ठीक है, आइएगा यहां देख लेते हैं कैसे यहां पर आपको समझना है। ये यहां पर दिया है राजभ्याम राजभी में भ्याम भ्यस, माने इसमें भ्याम है इसमें भिस है, कि परे रहते जो राजन शब्द है, क्या है राजन, इसकी स्थिति कैसे बनेगी आपकी, ये आप रा जन और ये भिस, ठीक है भिस। अब ये भिस प्रत्यय है तो ये स्वादि के अंतर्गत है, सर्वनाम स्थान नहीं, तो इसके परे रहते इसकी क्या हो गई पद संज्ञा, माने ये पूरे की तो पद संज्ञा हो ही जाती है सुक्तिगंतम पदम से, परंतु भिस के परे रहते भी इस राजन शब्द की पद संज्ञा होगी। इसी प्रकार से भ्याम परे हो जाएगा तो भी हो जाएगी, तो पद संज्ञा इसकी होने से क्या हो जाएगा, नलोपः प्रातिपदिकांत से पद के अधिकार में कहा गया जो कार्य है नकार का लोप वो हो जाएगा, तो नकार का लोप हो जाता है, तो ठीक है ये बन गया राजभ्याम राजभी। ठीक है, सभी उदाहरणों में पद संज्ञा के नकार का लोप ही प्रयोजन है। ठीक है, तो ये आपके उदाहरण कौन कौन से थे यहाँ, राजभ्याम राजभी। इसी प्रकार से राजत्वम राजता सब जगह राज शब्द से ही है, वाक वीक्ष को छोड़ करके, तो राजत्वम और राजता आदि में देख लेते हैं, यहां पर भी सरल है कुछ कठिन नहीं है। राजत्वम, राजत्वम का अर्थ हो राजपन। ठीक है, तो यहां पर क्या है राजन नस, और इस अवस्था में क्रम से ये दो शब्द है राजत्वम और राजता, तस्य भावस्तु तलौ, तो त्वा और तल प्रत्यय होते हैं, तो इसमें तो त्वा प्रत्यय और इसमें तल प्रत्यय, तो त्वा तल प्रत्यय हुए ये संज्ञा हो जाती है। पूर्वत क्या है इस प्रकार से हो जाएगा राजन और त्वा प्रत्यय, ये नस है बीच में। ठीक है, अब इसकी क्या है इसके परे रहा है, इसको क्या है कृतज्ञ समासाश्च आदि होकर के इसका लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा राजन और ये त्वा। अब ये क्या है स्वादी है, स्वादी है 5वें अध्याय में है ये, इस सूत्र से 5:118, तो स्वाद सर्वनाम स्थाने से इसके परे रहते इसकी पद संज्ञा हो गई, नलोपा प्रातिपदिकांत से पद संज्ञा के कारण से नकार का लोप हो गया, तो राजत्व बन गया ये, और फिर पूर्वती नकार का लोप तथा सु आ जाएगा, स्वादि उत्पत्ति कर देंगे। यहाँ पर ये नपुंसकलिंग होते हैं तो प्रत्यंत, तो अतो अम से अम हो जाएगा, ह्रस्वकारांत से सु और अम को अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप हो जाएगा, फिर तो राजत्वम बन जाएगा ये, यहाँ पर राज तल। ठीक है, इसी प्रकार से तल का कर लीजिएगा तो सारा संज्ञा का प्रयोजन आदि घट करके राज तल ऐसा इतना बचेगा। और ये जो तलंत प्रत्यंत शब्द होते हैं नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, तो यहाँ टाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा आजाद्य तष्टाप, क्या हो जाएगा आजाद्य तष्टाप से टाप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा राजा और ता और टाप, ये आ बचेगा। ठीक है, आकार सवर्ण दीर्घा, तो क्या बन जाएगा राजा ता, और फिर इसको स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञाप प्रातिपदिकात सु औ जैसा आदि लग करके सु आ जाएगा, और फिर हल ज्ञाप दीर्घा सुत इसी प्रत्यम हल से इसका सु का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा राजता, तो राजता बन गया। इसी प्रकार से राजतरह और राजतमः, ये क्या है राजतरह माने अधिक प्रकाशमान, राजतमा माने सबसे अधिक प्रकाशमान, तो यहां पर क्या है राजन शब्द से तम प्रत्यय हुआ है, तरफ, पहले वाले में क्या हुआ है तरफ। ठीक है, द्विवचन विभज्यो तरवीय सुनऊ, तो तरफ प्रत्यय हुआ है, तो राजन से तरफ हो गया, और इसके परे रहते इसकी क्या हो जाएगी पद संज्ञा इसी सूत्र से,
तो न का लोप हो जाएगा, न लोपा प्रातिपदिकांतस्य। तो क्या बना, राज तर, ठीक है। और राज तरह स्वादि उत्पत्ति करके विरुक्त विसर्ग हो करके क्या हो जाएगा, राज तरह। ऐसे ही यहां पर अतिशायने तम विष्ठनऊ से तम प्रत्यय हो जाएगा तो राज तमा बन जाएगा। क्या लिख दिया गुरुजी ने कि तरप और तमप की सिद्धियां 1-1-21 में दिखाई थी। यहां पर आपको बनाया था 1-1-21 में कुमारी तरह। तो जो तरप प्रत्यय होता है वो किससे होता है, द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ, ठीक है। तो इससे करना है, और तो ये सूत्र नहीं लगाना है आपको, ठीक है। ये तो बस केवल उतना ही यही लगाना है, तरप प्रत्यय। और तमप प्रत्यय होता है आपका अतिशायने तम विष्ठनऊ, तो तमप के लिए अतिशायने तम विष्ठनऊ लगा दीजिएगा। बाकी का सिद्धि सरल है, कुछ भी विशेष नहीं है। मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या घटाना है, पद संज्ञा। तमप और तरप के परे रहते पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से क्या हो गया, नकार का लोप हो गया राजन के, बस ये मुख्य प्रयोजन है, ठीक है। आगे एक उदाहरण दिया है, वाग भी है। वाग भी, वाग भी वाणियों के द्वारा। ये मूल शब्द क्या है, वाच है। पूर्व स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, अर्थवा धातु प्रत्यय प्राप्तकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और फिर तृतीय व्यक्ति बहुवचन का भिस आ जाएगा। प्रकृत सूत्र से भिस के परे रहते वाच की क्या हो जाएगी, प्रकृत माने स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से पद संज्ञा का यहाँ पर क्या कार्य हो जाएगा, चोहकुहु। चोहकु कहता है कि पदांतस्य च वर्गस्य कवर्गादेशो भवति, माने पद में, पद के अंत में वर्तमान जो च वर्ग का अक्षर है उसको कवर्ग आदेश हो जाता है, ठीक है। स्थानांतरतमा से चको का हो जाएगा, स्थानांतरतमा से चको का, तो चको का हो गया। यहां ऐसा बन जाएगा वाक का, और ये भिस, ठीक है। अब यहां पर झलाम जशवंते, मान पद के अंत में, ये भी पद के अंत में मांगता है। पदांत में वर्तमान झल मान वर्ग के प्रथम और द्वितीय तृतीय चतुर्थ को क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, जश हो जाता है। तो यहाँ ज का ग हो जाएगा, ठीक है। तो वाग भीष और ऋतु विसर्गादि होकर के वाग भी। तो यहाँ पर 2 बार हमें पद संज्ञा का कार्य करना पड़ा है। एक चोहकु में भी पद संज्ञा चाहिए, और झलाम जशो अंते के अंतर्गत भी पद संज्ञा चाहिए। तो दोनों में पद संज्ञा है। चलिएगा, तो बस ये आपको विशेष सूत्र याद रखना है, पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, चोहकु ये सूत्र है, ये चोहकु का मैं अर्थ आपको बता देता हूं, देखिएगा। चोहकु क्या कहता है, चवर्ग से स्थानीय कवर्गादेशो भवति झली पदा परता पदांते च, पदांत में अथवा झल के परे रहते। तो यहाँ पदांत है, ठीक है, और झल भी परे हैं, दोनों हैं। और इसी प्रकार से ये था आपका झलाम जशोअंते, ये भी क्या कहता है, पदांत मांगता है। पदस्यांते वर्तमानानाम झलाम जशादेशाः भवन्ति। तो ये पद के अंत में वर्तमान, तो यहाँ जो हमारा बन गया था वाग भी ककु गा हो गया था। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलिए, तो ये आप ध्यान देंगे कि सुप्तिगंतम पदम, जब भी आपको पद संज्ञा जाननी हो कि पद संज्ञा किस किस की होती है, तो आप हमेशा ग्रंथ के अंदर सुप्तिगंतम पदम 1, 4, 14 से लेकर के 1 सूत्र, 2 सूत्र नाह के, तीसरा सूत्र सितिच, चौथा सूत्र स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने, ये 4 सूत्र ही है मित्रों, बस।
पद संज्ञा केवल 4 सूत्रों के माध्यम से ही होती है और कोई सूत्र नहीं है पद संज्ञा करने का। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान देंगे, मैं आपको बार बार जब भी कोई संज्ञा आती है तो बार बार 3 से 4 बार आपको टोकता हूं, आपको जिससे ध्यान रहे कि आपको वही देखना है, अंदर अन्यत्र कहीं नहीं देखना है। ठीक है, तो पद संज्ञा आप यहीं देखेंगे, अंग संज्ञा भी यहीं देखेंगे, अस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। ठीक है, अब इसके बाद में एक बहुत प्रसिद्ध संज्ञा आ रही है, संज्ञा भा संज्ञा। क्या? भा संज्ञा हमने बहुत बार लगाया है, यचीभम, परंतु अब यचीभम सूत्र हम पढ़ते आ गए हैं, तो अब इसको पूरा समझना है। चलिएगा, आइए। यचीभम, यची सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम, भम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। समासः यच अच च यच। ठीक है, तस्मिन् यचि समाहारो द्वंद्वः। समाहार द्वंद्व क्योंकि दो है यहाँ पर, या और अच दोनों को मिलकर के यच बन गया, और तस्मिन् यचि। अच का अर्थ आप जानते हैं स्वर, जो वोवेल्स हैं वो सभी आ जाएंगे, और या आ जाएगा आपका। इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने। ठीक है, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है केवल। अर्थः सर्वनाम स्थान भिन्ने स्वादौ यकारादौ अजादौ च प्रत्यय परतः पूर्वम भसंज्ञम भवते। ये सूत्र क्या है? ये अपवाद है। क्या है ये? अपवाद। इसका अपवाद है ये इस सूत्र का अपवाद है। स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने के द्वारा की गई पद संज्ञा का अपवाद है। पद संज्ञा की प्राप्ति में ये भसंज्ञा का प्रदान करता है कुछ थोड़े से क्षेत्र में। जहां जहां ये सूत्र प्राप्त होगा उसी के अंदर ही वो पद संज्ञा भसंज्ञा करेगा, पद संज्ञा का बाद हो जाए। ठीक है, ये क्या कहता है? बिल्कुल वैसा का वैसा ही अर्थ है कि सर्वनाम स्थान भिन्ने, सर्वनाम स्थान भिन्न प्रत्यय कौन से? स्वादौ माने सु औ जस आदि। ठीक है, एक तो सर्वनाम स्थान प्रत्यय तो होने ही नहीं चाहिए। सु माने ये 5 प्रत्यय जिनको मैंने बताया सुनपुंसकस्य से जिनकी भाषा वो सर्वनाम स्थान संज्ञा, उनको छोड़ करके तो स्वादियों में जो सर्वनाम स्थान संज्ञा का उनको छोड़ करके बाकी के जितने प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों में यदि कोई प्रत्यय यकारादौ माने यकार आदि वाला है, उसके प्रत्यय के आदि में यकार है। ठीक है, और माने यकार कब होना चाहिए? इत संज्ञा आदि करके जो शेष प्रत्यय का स्वरूप बचता है उसके आदि में यकार है तो। ठीक है, और इसी प्रकार से अजादऊ अथवा स्वादियों में कोई अच माने जिसके आदि में आ ई उ री। ठीक है, और री और ए ओ आई औ आदि कोई वर्ण हो तो उसकी क्या होती है? उससे पूर्व की पद संज्ञा नहीं होती है। क्या होती है? भसंज्ञा होती है। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त थी? पद संज्ञा, तो इसने कर दी भसंज्ञा। चलिएगा, उदाहरण आपको पहले भी बहुत बार बताए, यहां देख लीजिएगा सामान्य रूप से। गार्ग्याः वात्स्याः दाक्षी प्लाक्षी। ठीक है, यहां हिंदी में पढ़ के बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादियों के परे रहते पूर्व की भसंज्ञा होती है। पूर्व की भसंज्ञा होती है। पूर्व सूत्र से पद संज्ञा प्राप्त होने पर उसका यह अपवाद सूत्र है जो मैंने आपको बता दिया। गार्ग्या वात्स्या की सिद्धि 1-2-65 में हमने की थी, अभी दिखा देंगे 65 की। भसंज्ञा होने से सर्वत्र यस्येति च
से इवर्ण और अवर्ण का लोप होता है। अब देखिएगा, जैसे पद संज्ञा के अधिकार में काम हो जाते हैं, वैसे भसंज्ञा का भी अधिकार है। भसंज्ञा का अधिकार कहां पर है? भसंज्ञा का अधिकार है 6वें अध्याय के 4थे पाद में, ये लिखा हुआ है भस्य, 129वां सूत्र है। यहां से इस पाद के अंत तक भसंज्ञा का अधिकार चलता है। जो भी यहां से आगे 6वें अध्याय के 4थे पाद के अंत तक के जो भी कार्य होंगे वो भसंज्ञा करने के बाद ही होंगे। ठीक है, तो भसंज्ञा के जितने भी कार्य हैं, ध्यान दीजिएगा, भसंज्ञा के जितने भी कार्य हैं वो आपको कार्य कहां देखने हैं? 6वें अध्याय के 4थे पाद में इस सूत्र से नीचे नीचे देखने हैं बस, और कहीं भसंज्ञा का कोई कार्य आपको नहीं देखना। अब यहां पर ये क्या है? एक सूत्र आप देखेंगे, ये सूत्र है आपका यस्येति च, बार बार लगता है। ये क्या है? यस्येति च। ये यस्येति च तभी लगेगा जब भसंज्ञा पहले होगी। ठीक है, क्या होगी? पहले भसंज्ञा होगी, तब यस्येति च लगेगा। अब आ जाइएगा, ये तो मैंने आपको ही बता दिया। ये 6वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, यहां तक भसंज्ञा चलती है। ये भस्य है, भस्य सूत्र है। ये लिखा हुआ अधिकारो अयम आ अध्याय परिसमाप्ते है, माने अधिकार सूत्र है, योग है, और ये अध्याय के परिसमाप्ति तक चलेगा, 6वें अध्याय के अंतिम तक। ठीक है, ये आगे आ गया, अधिकार सूत्र हो गया। ये आगे उसके अधिकार में कार्य कहे जाएंगे। अब क्या है? यस्येति च को थोड़ा देख लीजिएगा आप, फिर मैं आपको सिद्धि में समझा दूंगा। यस्येति च क्या कहता है? अर्थ इवर्णांतस्य, माने ई वर्ण, माने इसमें ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। अवर्णांतस्य, दीर्घ अ भी हो सकता है, ह्रस्व भी हो सकता है, माने दीर्घ अ अथवा ह्रस्व अ जिसके अंत में ऐसा अंग से, माने अंग संज्ञा होनी चाहिए पहले। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम से अंग संज्ञा होनी चाहिए। फिर क्या है? भाष्य, उसकी भसंज्ञा भी होनी चाहिए, माने इवर्णांत और अवर्णांत जो अंग है उसकी भसंज्ञा भी होनी चाहिए। भसंज्ञा किससे होती है? यचिभम से। ईकारे तद्धिते च परतः, माने बाद में ई परे हो, दीर्घ ईकार वाला कोई प्रत्यय हो, अथवा तद्धित प्रत्यय कोई हो, कोई अर्थात आजादी होना चाहिए या यकारादि होना चाहिए, तो उसके परे रहते लोप हो जाता है। ई वर्णांत के ई का वर्ण का और अवर्णांत के अवर्ण का लोप हो जाता है। बस ये सीधी सी बात है इसमें। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। इसमें ये सिद्धि थी गार्ग्य। ठीक है, गार्ग्य की सिद्धि यहां पर हमने देखा था, यहां पर थी वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चे देव विशेष। यहां पर हमने इसको बनाया था। ये आप उदाहरण देखेंगे कि ये गार्ग्य और वात्स्य यहां बनाया था। तो आप यहां पर देखिएगा, यहीं पर यहां लिखा हुआ था ये कि गार्ग्य शब्द, ये क्या हुआ था? गर्गादिभ्यो, यहीं से यहीं प्रत्यय हुआ है। गर्ग शब्द से यही प्रत्यय हो गया था। ठीक है, वृद्धि आदि हो गई थी यहां पर, गर्ग और या। अब ये क्या है? जो यही प्रत्यय है, ये क्या है? स्वादी है और यकारादि है। स्वादी है और यकारादि है, तो होने से क्या हो जाएगा? इसके परे रहते इसकी हो गई भसंज्ञा। भसंज्ञा होने से क्या हो जाएगा? यस्येति च माने अवर्णांत का लोप हो जाएगा, अवर्ण का इसका, और वृद्धि होकर के क्या बन गया? ये गार्ग्य। बस इतना ही प्रयोजन है इसमें। इसी प्रकार से आप वात्स्य की आपको सिद्धि समझ लेनी है। ठीक है,
और हाँ मित्रों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये मित्रों हो गया था आपका, और इसके बाद है आपका यहाँ पर ये गार्ग्या वात्स्यायन, ये बन गया आपका, मैंने बता दिया। और ये दाक्षी प्लाक्षी, यहां पर भी क्या है, यहां पर दक्ष शब्द से और अत ईय से ईय प्रत्यय हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, ईय प्रत्यय। तो ये सारा होकर के यहां पर ईय, ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है। अत ईय, ये जो सूत्र है आपका वो क्या है, यहां लिखा हुआ है, देखिएगा आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, दक्षस्य अपत्यम दाक्षी, दक्ष का पुत्र। यहां भी अत ईय 4-1-95 से ईय प्रत्यय हुआ है। तद्धितेषु चामादे से वृद्धि आदि अचको हुई है। ठीक है, भाषंज्ञा होने के कारण ये आकार का लोप हो गया, माने जो ये दक्ष शब्द था यहाँ वृद्धि हो गई इसको, और ये तो इस आकार का लोप हो गया, इसकी भाषंज्ञा हो गई, इसके ये आजादी है और स्वादी है, सर्वनाम स्थान भिन्न है, तो इसके परे रहते यहाँ इसकी क्या हो गई, भाषंज्ञा। भाषंज्ञा होने से यस्येति च से आकार का लोप हो गया, तो क्या बन गया, दाक्षी। स्वादी उत्पत्ति कर लीजिएगा,
रुत विसर्ग होकर के दाक्षी। इसी प्रकार से प्लक्ष, प्लक्ष का पुत्र प्लाक्षी भी सम है। इस प्रकार से हजारों भाषंज्ञा के प्रयोजन हैं, अर्थात भयो सब भाषंज्ञा के उदाहरण हैं, प्रयोजन नहीं उदाहरण। तो बहुत सारे उदाहरणों को हमने पहले समझा लिया। अब आपको अभी यहां पर यही समझ लेना है कि भाषंज्ञा किसकी होती है। बस भाषंज्ञा होती है सर्वनाम स्थान भिन्न, जो स्वादि माने चौथे और पांचवें अध्याय के जो प्रत्यय, उन प्रत्ययों में भी जो यकारादि हैं और अजादि हैं उनके परे रहते भसंज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होती है। पूर्व वाले सूत्र से पद संज्ञा की प्राप्ति थी, उसको रोक दिया है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका अब है इसके आगे, आगे आ जाइएगा। भसंज्ञा का दो सूत्र और है। तसौ मत्वर्थे, तसौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनांतम, मत्वर्थे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम। समासा तश्चा सश्चा तसौ, इतरेतर योग द्वंद्व त और स, तसौ हो गया। मतोः अर्थः अर्थः मत्वर्थः, तस्मिन् मत्वर्थे षष्ठी तत्पुरुष समास। मतो 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 का अर्थ मतुप, क्या है मतुप, या मतुप का है मतुप, मत मतो मत्वर्थ का अर्थ है मतुपर्थ, मतुप प्रत्यय का अर्थ होता है। मतुप प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, अस्य अस्मिन् अस्ति इति, यही सूत्र है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। ऊपर से अनुवृत्ति आती है इसमें मित्रों भम की, भसंज्ञा की। अर्थ सकारांतम सकारांतम च शब्द रूपम मत्वर्थे प्रत्यये परता भसंज्ञम भावति। ये कहते हैं कि कोई भी तकारांत शब्द हो अथवा सकारांत हो, उससे बाद में यदि स्वादि प्रत्ययों में मतुप अर्थ वाले माने मतुप के प्रत्यय हैं। एक मतुप का जो मतुप अर्थ के प्रत्यय है वो पांचवें अध्याय के दूसरे पाद में है। ठीक है, दूसरे माने तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप, इस सूत्र से लेकर के आगे कुछ सूत्र हैं वो और भी प्रत्यय हैं, वो सारे मतुप अर्थ होते हैं। तो कहते हैं कि वो स्वादियों में जो मतुप अर्थ वाले प्रत्यय हैं, एक तो मतुप स्वयं है, मतुप प्रत्यय स्वयं है, और उसी के अर्थ में और भी प्रत्यय आए हैं। तो कहते हैं कि वो प्रत्यय अजादि ना हो, यकारादि ना हो, तो भी उनके परे रहते पूर्व की जो सकारांत और तकारांत शब्द रूप है उनकी पद भसंज्ञा हो जाती है। क्या प्राप्त थी, पूर्व वाले सूत्र से स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त थी। तो कह दिया कि नहीं, मतुवर्त के प्रत्यय तो परे रहने पर तो सकारांत और तकारांत मात्र दो प्रकार के शब्दों की पद भसंज्ञा होती है, पद संज्ञा नहीं होती है। चलिए उदाहरण दिया यहां पर, तकारांतम वन विद्युत्वान बलाहकः उदश्वितवान घोषः। सकारांत का यशस्वी, पयस्वी, तपस्वी। ठीक है, आइएगा पीछे सिद्धियां दिए देख लेते हैं। ये दिया है विद्युतवान माने बिजली वाला। ठीक है, जैसे धनवान बोलते हैं धन वाला, तो धनवान ये भी मतुप प्रत्यय। तो यहां पर क्या है, विद्युत शब्द तकारांत है, अर्थवा धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में स्वादि उत्पत्ति कर ली, सु आ गया। अब प्रथमा सुबंत से तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से
मतुप प्रत्यय आएगा, प्रत्यय परश्च से मतुप परे हो गया, ठीक है। तो विद्युत है जिसकी अर्थ जिसके जिसमें, तो अब इसका मतुप हो गया कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक से लुप हो गया, तो सु का लोप हो गया, तो लोप नहीं होता है लुप होता है इससे वास्तव में, ठीक है। वास्तव में लुक और लोप है तो एक ही जैसे, थोड़ा सा फिर भी अंतर है। तो विद्युत मत ऐसा बन गया, मतुप के प्रकार की संज्ञा वो और ऊ की संज्ञा हो जाती है, मत बचता है। अब देखिएगा, अब ये झया यहां पर सब क्या प्राप्त हो रही थी, इसके परे रहते स्वादिस्व सर्वनाम स्थाने से, इसके परे रहते स्वादी है और सर्वनाम स्थान भिन्न है, तो इसको पद संज्ञा प्राप्त हो रही थी। पद संज्ञा प्राप्त हो जाती तो काम खराब हो जाता। अब यहाँ झया सूत्र है, ये झया सूत्र से क्या हुआ, मतुप के मकार को वकार होकर के, ये सामान्य रूप से कहता है झय से उत्तर, झय प्रत्याहार अंतर्गत वर्ण से उत्तर मतुप प्रत्यय के मकार को वकार हो जाता है, झया सूत्र का अर्थ यही है। तो यहाँ विद्युत वत, यहां भी पद संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ये बन गया, या बसंज्ञा की भी आवश्यकता नहीं। यहां विद्युत तकारांत शब्द है, सो उसकी प्रकृत सूत्र से भसंज्ञा हो गई। क्या हो गई, भसंज्ञा, ध्यान दीजिएगा। ये मतुप के परे रहते हैं, इसकी क्या हो गई, इसकी इसके परे रहते हैं भसंज्ञा हो गई। इसकी क्या प्राप्त थी, पहले पद संज्ञा, स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त थी। तो कहते हैं कि स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त थी। यदि यहां पर पद संज्ञा हो जाती, ये देखिएगा, अब भसंज्ञा होने से क्या हो गया, पद संज्ञा का बाद हो गया, माने पद संज्ञा को रोक दिया। तो क्या हुआ, पद संज्ञा न होने के कारण से झलाम जशो अंते से ता को द नहीं हुआ, ये लाभ मिल गया। भसंज्ञा का कार्य क्या हो गया, पद संज्ञा को रोकना, और पद संज्ञा को रोकने से क्या हुआ, पद संज्ञा का कार्य नहीं हुआ। यदि पद संज्ञा हो जाती तो इस त को क्या हो जाता, झलाम जशवंते से द हो जाता, विद्युद्वान बन जाता, विद्युद्वान, वो गलत हो जाता। तो संज्ञा होने से पद संज्ञा का बाद हो गया, और फिर तो ये द नहीं हुआ, ताई रहा, तो विद्युत्वान, और आगे विद्युत बन गया, और स्वादि उत्पत्ति करके चितवान आपको सिद्धि हमने पहले बना दी है, तो उसी के तरह से स्वादि उत्पत्ति करके दीर्घ आदि कर लीजिएगा, नुम आदि कर लीजिएगा, ठीक, समान होकर के विद्युतवान बना। इसी प्रकार यहां देख लीजिएगा, ये सिद्धि आप देख लीजिएगा अपनी पुस्तक में, यहां पर ये दिखाई थी चितवान। तो चितवान में आपको क्या करना है, यहां तक तो बन गया, ये सु आदि लाइएगा और आगे के सूत्र सब लगा लीजिएगा। ये सारे सूत्र हैं, ये सारे लग जाएंगे, ठीक है, ये सारे लगेंगे, मैं बताऊंगा नहीं अभी आपको, पहले कई बार बता दिया है। और ये चितवान की तरह बन जाए, चितवान की तरह ही बन जाएगा विद्युतवान, ठीक है। चलिएगा आगे, आपका यशस्वी, यशस्वी माने बहुत यश वाला, माने यश है जिसके पास में, यशस सु पूर्वता आ जाएगा स्वादि उत्पत्ति करके, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होकर के। यहां सूत्र है एक अस्माया मेधा सृजो विनिः, ये कहता है कि असंत शब्द माने अस अंत में जिसके ऐसे प्रातिपदिक से मतुप के अर्थ में विनि प्रत्यय होता है। ये अस अंत में, यशस में, अस अंत में, तो इससे क्या हो गया, विनि प्रत्यय हो गया। ये कृतद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से लुक हो गया, इसकी संज्ञा हो गई ई की विन बचा। यहां भी यशस के सकारांत होने से प्रकृत सूत्र से भ संज्ञा हो गई, तो पद संज्ञा का बाद हो गया।
अतः पदाधिकार में वर्तमान सजसो रू से स को रुत्व नहीं हुआ। ये लाभ मिल गया आपको। क्या मिल गया? यदि इसके परे रहते पद संज्ञा हो जाती इसकी, तो ये स को क्या हो जाता? स सजसो रू से रू हो जाता। परंतु अब पद संज्ञा को रोक दिया इसने, तसऊ ने। तो तसऊ ने पद संज्ञा नहीं, भसंज्ञा हो गई। तो भसंज्ञा के कारण अब इसको रा नहीं होगा, ऐसे रहेगा। तो यशस्विन बन जाएगा। ये स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा। और सऊचा, सऊ के सु के परे रहते उपधा को दीर्घ हो गया, यशस्वीन सा। और हल ज्ञाप दो दीर्घ सुक्ति से प्रथम हल से सकार का लोप और प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम सुक्तिगंतम पदम से इसकी पद संज्ञा हो गई। और नलोपा प्रातिपदिकांत से पदांत प्रातिपदिकांत नकार का लोप हो गया। तो क्या बना? यशस्वी। ये यशस्वी बन गया आपका। इसी प्रकार से तपस्से पयस्से तपस्वी, तपस्से तपस्वी, पयस्से पयस्वी माने तप करने वाला और बहुत दूध वाला। बिल्कुल यही सूत्र लगेंगे, सारे के सारे यही लगेंगे। ये भी असंत है। और तो मुख्य रूप से यहाँ पद भसंज्ञा होने से क्या हुआ? पद संज्ञा के कार्य नहीं हुए। भसंज्ञा का अपना कोई कार्य तो नहीं है, परंतु पद संज्ञा के कार्य को रोकना ही यहाँ पर भसंज्ञा करने का प्रयोजन है। चलिएगा, ये हो गया मित्रों आपका तसौ मत्वर्थे। एक सूत्र और है भसंज्ञा का। आज भसंज्ञा हम पूरी समाप्त करते हैं। अस्मायात् अयस्मयादीनि निच्छन्दसि, अयस्मयादीनि छन्दसि। अयस्मयादीनि प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम, छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचनांतम। समासः अयस्मया अयस्मयम् आदिर एषां तानि इमानि अयस्मयादीनि बहुव्रीहि समासः। अयस्मयम, ठीक है, अयस्मय ये शब्द है। तो अयस्मय शब्द है आदि में जिन शब्दों के वो सारे शब्द और अयस्मय शब्द क्या कहलाएंगे? अयस्मयादीनि शब्द रूपाणी। ये गण पाठ में एक शब्दों का समूह बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे कुछ शब्द हैं। तो कहते हैं कि अर्थः अयस्मयादीनि शब्द रूपाणी छंदसी विषय साधूनि भवन्ति। कहते हैं अयस्मयादि गण में पठित जो शब्द हैं वो वेद विषय माने वेद विषय में प्रयोग करेंगे। माने वेदों में यदि उनका प्रयोग है तो वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही ठीक मान लिए जाते हैं। अर्थात कहते हैं कि इन शब्दों में जहां पद संज्ञा की आवश्यकता वहां पद संज्ञा कर लेंगे, जहां भसंज्ञा की आवश्यकता वहां भसंज्ञा कर लेंगे। चाहे बेशक पद संज्ञा आप ऊपर वाले सूत्रों से प्राप्त नहीं है तो भी पद संज्ञा कर लेंगे, अथवा ऊपर वाले सूत्रों से पद संज्ञा प्राप्त है परंतु हमें करनी है भसंज्ञा तो भसंज्ञा प्राप्त कर लेंगे। अर्थात ये शब्द जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ही साधु मान लेने चाहिए। इसमें ऊपर वाले सूत्रों के द्वारा जो शर्त जो नियम बताया है कि पद संज्ञा और भसंज्ञा का वो नहीं घटाना चाहिए। अर्थात इनके अनुसार जहां पद संज्ञा की आवश्यकता पद संज्ञा कर दो, जहां भसंज्ञा की आवश्यकता वहां भसंज्ञा कर दो। चाहे पद संज्ञा का निमित्त हो चाहे नहीं हो, भसंज्ञा का निमित्त हो चाहे नहीं हो, ये कहने का इनका तात्पर्य है। कहते हैं उदाहरण में
अयस्मयं वर्मा अयस्मयानि पात्राणि सा सुष्टुभासा रिक्तता गणेन। यहां हिंदी में पढ़ लीजिएगा। छंदसी माने वेद में, अयस्मयादीनी माने अयस्मय इत्यादि शब्द साधु होते हैं, अर्थात इसमें कहीं भसंज्ञा, कहीं पद संज्ञा, कहीं भाव पद संज्ञा दोनों ही एक साथ देखने में आती हैं। यहाँ अपवाद और उत्सर्ग वाली बात नहीं घटती है। आइएगा थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं जो दिए हैं यहाँ पर। यदि आप परिशिष्ट में देखिएगा, अयस्मय मन लोहे का विकार, लोहे का विकार मन लोहे से बनी हुई कोई चीज। अयस पूर्वत सब सूत्र लग करके, माने पूर्वत माने अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के स्वादि उत्पत्ति करने में क्या है, नस आएगा। नस आएगा तो षष्ठंत में षष्ठंत पद से यहाँ पर प्रत्यय लाना है। तो आयस घस माने इसका है आयसाह विकारः, लोहे का विकार। तो घस आ गया ये षष्ठी एक वचन का। द्व्यचछंदसी क्या है, द्व्यचछंदसी ये कहता है कि छंद में दो अच वाले शब्द से विकार अर्थ को कहने के लिए मयट प्रत्यय होता है। क्या, मयट प्रत्यय। ये सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं अष्टाध्यायी के अंदर, ये पढ़ा हुआ है चौथे अध्याय के तीसरे पाद का है, द्व्यचछंदसी 148 में। यहां पीछे से तस्य विकारः का अधिकार चलता है। क्या है, यहां से तस्य विकारा चलता है। ये षष्ठंत से विकार अर्थ में कहने के लिए प्रत्यय होता है। तो यहां पर द्व्यचछंदसी से विकार अर्थ में क्या प्रत्यय हुआ आपका, मयट। ये तद्धिता कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक हो गया, नस का मयट बचा, टकीत संज्ञा, तो क्या बचा, अयस्मय। अब देखिए यहां भी प्रकृत सूत्र से भसंज्ञा होने से पद संज्ञा का बाद हो गया। प्रकृत माने इसी सूत्र से। यहां पर ये मत्वर्थ प्रत्यय नहीं है। क्या, ये मत्वर्थ नहीं है, ये चौथे अध्याय में है। सकारांत शब्द तो है परंतु मत्वर्थ प्रत्यय नहीं है। तो इसकी यहां पर क्या प्राप्त हो रही थी, इसके परे रहते स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा प्राप्त हो रही थी। पद संज्ञा हो जाए तो यहां पर भी ऋत्व विसर्ग हो जाएगा, वो करना नहीं है। तो कहते हैं कि यहां पर अयस्मयादीनी निच्छंदसी से क्या है, इसकी भसंज्ञा कर देंगे इसके परे रहते, तो पद संज्ञा का बाद हो गया, तो सजुषो रू से ऋत्व नहीं हुआ। तो ऐसा ही अयस्मय, अयस्मय बन गया ये। और फिर इसको प्रातिपदिक संज्ञा है इसकी कृत समासाश्च से स्वादि उत्पत्ति करके नपुंसकलिंग में अतो अम से अम होकर के अमी पूर्वा लग करके अयस्मयम ये बन गया। क्या बन गया, अयस्मयम। इसी प्रकार से ये उदाहरण हो गया आपका। और फिर इसके आगे के उदाहरण थे आपके, ये अयस्मयम या एक वचन में हो गया और ये बहुवचन में बन जाएगा अयस्मयानी। ठीक है, ये बहुवचन में मुख्य रूप से हमें अभी घटाना है, अयस्मय बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा कैसा ही है। और यहां पर बनाना है हमको रिक्वता गणेन सुष्टुभा रिक्वता गणेन। देखिए रिक्वता शब्द से, रिक्वता में क्या है, यहां रिच शब्द से पूर्वत मतु प्रत्यय आया है। ये मतु प्रत्यांत वाला है।
तो मतुप प्रत्यय आकर के मतुप के म को व एवं टा विभक्ति होकर के ऐसा बन जाएगा रिच, माने झया से इसमें क्या हो जाएगा, झया से मतुप के मकार को वकार हो जाएगा, जो हमने अभी तसव मत्वर्थे में लगाया था। तो रिचा मतुप के म को व हो गया, तो वत हो गया ये, और टा तृतीया का रूप दिखाया है ये, तो टा आ गया। तो रिच वत आ ऐसा रहा। अब यहां प्रकृत सूत्र से रिच की पद संज्ञा होने से, माने प्रकृत सूत्र से, ध्यान दीजिएगा, या इसी सूत्र से क्या करेंगे, पद संज्ञा कर लेंगे। क्या है पद संज्ञा, माने इसके परे रहते हैं, इसकी पद संज्ञा हो गई। पद संज्ञा होने से चोह कु से इस रिच के च को कुत्तो हो गया, तो स्थानांतरमा लग करके रिक और वता ऐसा बन गया। ठीक है, रिकवता बन गया। अब पुनः ऐसा रिकवता, अब मान करके अब इसकी पद संज्ञा हो गई, परंतु पद संज्ञा होने के बाद में फिर क्या है, झलाम जशवंते भी प्राप्त होने लगा। झलाम जशवंते क्योंकि ये भी पद में लगता है, तो कहते हैं अब पद संज्ञा नहीं होगी। तो इसी सूत्र से रिक की अब भासंज्ञा कर दी। जब ये सूत्र लगाने लगे तो इसकी पद संज्ञा नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, इसी सूत्र से अयस्मयादि निच्छंदसी से क्या कर देंगे, भासंज्ञा कर देंगे। भासंज्ञा कर देंगे सो ये फिर पद में नहीं मिलेगा, तो जशत्व नहीं हुआ, ये सूत्र नहीं लगेगा। अर्थात कुत्तु के प्रति रिच की पद संज्ञा तथा जश्त्व के प्रति भासंज्ञा हो गई। तात्पर्य यह है कि वेद में जैसा देखा जाता है वैसा साधु समझा जाता है। सो यहां कुत्व तथा जश्त्व भाव दोनों देखे गए, तो भाव पद भासंज्ञा और पद संज्ञा दोनों संज्ञाएं माननी पड़ी। इस प्रकार से रिक्वता ही रहा। बस इसी प्रकार से और भी शब्द होंगे, उनमें यदि पद संज्ञा से कार्य बिगड़ रहा है तो पद संज्ञा को रोक करके भासंज्ञा कर देंगे, भासंज्ञा से कार्य बिगड़ रहा है तो भासंज्ञा को रोक करके पद संज्ञा कर देंगे। बस कोई शर्त नहीं चाहिए आपको, बस वेद के शब्द 100% सही हैं, इस सिद्धांत को लेकर के व्याकरण आपको लगाना है। वेद के शब्दों में कि व्याकरण आपका लग रहा है इसलिए वेद के शब्द गलत हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। महर्षि पाणिनि ने भी वेद के शब्दों को प्रमाण माना है पहले, फिर अपने सूत्रों को कहा है कि मेरे सूत्र तो इधर उधर हो सकते हैं, पर वेद के शब्द तो जो हैं वैसे के वैसे ही साधु मानने चाहिए। चलिएगा, ये आपका भासंज्ञा का प्रकरण मैंने पूरा आपको करा दिया। भासंज्ञा यदि आपको देखनी है तो यहीं पर आपको देखनी होगी। ठीक है, चलिए तो मित्रों, भासंज्ञा के कितने सूत्र हैं आपके, एक यच्छी भम और तसौ मत्वर्थे और अयस्मयादि निच्छंदसी, ये 3 सूत्र भासंज्ञा को करने वाले। बस ये तो पद संज्ञा को भी करता है, भासंज्ञा को भी करता है। मुख्य रूप से 2 ही सूत्र हैं, एक यच्छी भम तसौ मत्वर्थे। बस भासंज्ञा आपको यही देखनी है। आइएगा, दो सूत्र हैं, बहुत ही सरल हैं, हम इसी कक्षा में इसको कर देते हैं, फिर हमारा इसके बाद में एक नया बहुत विशेष प्रकरण आरंभ हो जाएगा, कारक प्रकरण का। ठीक है, तो आइएगा आगे का सूत्र भी देखते हैं। इसमें बाहुषु बाहुवचनम
बहुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, बहुवचनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अर्थः बहुत्वे विवक्षिते बहुवचनम भवति। यदि अनेक पदार्थों को कहने की इच्छा है तो उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा बोलो? बहुवचन संज्ञा वाला। ठीक है। उदाहरण ब्राह्मणाः पठन्ति, अर्थात यहां पर बहुत सारे ब्राह्मणों को कहना है तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है? ब्राह्मण जस आ गया है। क्यों? क्योंकि जस की बहुवचन संज्ञा है, ध्यान रखेंगे आप, ये संज्ञाएं हैं। तो ये ब्राह्मण जस आ जाएगा तो ब्राह्मणा बन जाएगा। ठीक है। यहां प्रथमयो पुरुष वर्ण लग करके क्या बन जाएगा? ये चला जाएगा तो ब्राह्मणास और रुत विसर्ग होकर ब्राह्मणा बन जाएगा। पठंती में झी आ जाएगा बहुवचन का। अब आपको ध्यान देना है कि बहुवचन महर्षि पाणिनि ने नाम कहां रखा है, कौन से प्रत्ययों का नाम बहुवचन रखा है, ये भी तो जानना चाहिए। ये जानना चाहिए महर्षि पाणिनि की ये संज्ञा है बहुवचन। महर्षि पाणिनि ने, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रथम अध्याय के चौथे पाद में ये यहां पर नाम रखा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रखा है प्रत्ययों का। ये सूत्र है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको कोई पूछ सकता है। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, ये क्या कहता है? तानि तिंगस्त्रीणि त्रीणि एकशः एकैकं पदं क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। जो तिंग है 18, वो क्रमशः पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन, फिर दोबारा एक वचन द्विवचन बहुवचन, उन तिंगों की एक वचन और बहुवचन संज्ञा हुई है। ठीक है। मानिएगा ये तिप है, इसकी संज्ञा क्या है? एक वचन। ठीक है। और दूसरा है आपका तस, तस की क्या है? द्विवचन। और तीसरा है झी, उसकी क्या हो जाएगी? बहुवचन। फिर दोबारा नीचे दोबारा चालू कर दीजिए। सिप एक वचन, थस द्विवचन, थ बहुवचन, मिप एक वचन, वस द्विवचन, मस एक वचन, फिर आगे त एक वचन, आतम द्विवचन, झ बहुवचन। इस प्रकार से तिंग की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा की है। और इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिएगा, जो सुप प्रत्यय है, सुप, कौन से? ये सुप प्रत्यय, जो 21 प्रत्यय हैं उनकी भी सुपश्च त्रीणि त्रीणि एककशः क्रमेण एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञकानि भवन्ति। ठीक है। सुप माने सु, आउ और जस, इनकी भी क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन इस सूत्र से संज्ञा हुई है। और किसी प्रत्ययों की एक वचन द्विवचन संज्ञा नहीं है, केवल इन सुप की और तिंग की ही है। तो अब इसमें से जो जिसका नाम बहुवचन है वो बहुवचन की हो जाएगा। तो अब कोई पूछ सकता है आपको कि महर्षि पाणिनि ने एक वचन और द्विवचन बहुवचन कहाँ नाम रखा है, तो आप इन सूत्रों को बता दीजिएगा। ये दो सूत्र हैं एक वचन और द्विवचन संज्ञा करने वाले। अब यहां क्या होगा मित्रों, मैंने बता दिया, यदि बहुत्व को कहना है तो बहुवचन संज्ञा वाला प्रत्यय हो जाएंगे। यहां पर जस हो गया, यहां पर झी हो गया। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, इतना ही, बहुत बार लग चुका है लगता है। आइए आगे। द्विवचनैकवचने, द्विकयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तम, द्विवचनैकवचने प्रथमा विभक्ति द्विवचनान्तम। समासः द्वौ च एकश्च
द्वेकौ तयोः द्वेकयोः इतरेतर योग द्वन्द्वः द्विवचनं चैकवचनं च द्विवचनैकवचने इतरेतर योग द्वन्द्वः द्विवचनं च एकवचनं च द्विवचनैकवचने। ठीक है, ये संज्ञा है द्विवचन और एक वचन, जैसे पहले बहुवचन थी। ठीक है, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया इसमें। अर्थ द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम एकत्वे विवक्षिते एकवचनम च भवति। कहते हैं यदि दो चीज को कहना है तो द्विवचन संज्ञक प्रत्यय होता है, और एक वचन कहना है तो एक वचन संज्ञक प्रत्यय का होता है। वही है, किसकी एक वचन संज्ञा की है, किसकी द्विवचन की है, आप वहां देख लीजिएगा। तो जैसे ब्राह्मण पठतः, यहां दो ब्राह्मण है तो औ आ गया है, औ आ गया ब्राह्मण औ। ठीक है, ये द्विवचन का बन गया। ऐसे एकत्व में ब्राह्मण पठति, यहाँ एक ब्राह्मण है तो एक वचन आ गया, सु आ गया है तो ब्राह्मण है। ऐसे यहाँ पत्तिंग में तस आ गया द्विवचन संज्ञक, यहाँ तिप आ गया है। छुट्टी, और कुछ नहीं है। यहां पर देख लीजिएगा, यहाँ गुरुजी ने लिख भी दिया है आपके लिए। ब्राह्मण पठता, दो ब्राह्मण पढ़ते हैं, ब्राह्मण पठती एक ब्राह्मण पढ़ता है। यहाँ पर दो ब्राह्मणों को कहने में द्विवचन का औ, एक वचन को कहने में सु इसी प्रकार आया है। इसी प्रकार पठ से तस द्विवचन संज्ञक है तथा तिप एक वचन का प्रत्यय आया है। ठीक है, यहाँ पर ब्राह्मण औ, यहाँ वृद्ध रेची लग करके ये हो जाएगा आपका ब्राह्मण आदि बन जाएगा। सिद्धि पहले बहुत बार करा चुकी है, तो यह सिद्धि वास्तव में आपको कुछ करना नहीं है, बस ये प्रत्यय जान लेना है कि दो को कहना है तो द्विवचन का प्रत्यय आएगा, एक को कहना है तो एक वचन का प्रत्यय। चलिएगा, ये आपका यहां तक मैंने समाप्त कर दिया है। अब आपका चलेगा बहुत विशेष प्रकरण, सभी विशेष प्रकरण है, कारक प्रकरण। इस कारक प्रकरण को मैं आपको और अच्छी प्रकार से पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। कक्षा बड़ी हुई है, कोई बात नहीं है, कभी कभी बड़ी हो ही जाती है। विषय क्लियर होना चाहिए। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।